सियासत में बिहार सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है और बिहार की सियासत का यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि क्या प्रशांत किशोर हीरो की शक्ल में विलन तो नहीं है। और ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं ये आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हीरो की शक्ल में विलन प्रशांत किशोर, आखिर इनकी जो षड्यंत्रकारी सोच है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और जनता क्या इन्हें पूरी तरह से समझ गई है। बिहार की राजनीति का ये चुनाव होने से पहले इनके सारे भेद ऐसे खुल जाएंगे तो कैसे प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न हो गया है। तो ध्यान से देखिए पूरी रिपोर्ट, हम बहुत कुछ पोस्टमार्टम इसमें करने वाले हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या प्रशांत किशोर अब माफी मांगेंगे। बिहार की राजनीति में फिर से ये बवाल मच चुका है। बिहार की राजनीति में एक नया तूफान उठ चुका है कि क्या प्रशांत किशोर को अब जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों माफी मांगनी पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि प्रशांत किशोर कर चोर मांगे माफी और टैक्स चोरी के उन पर बड़े आरोप लगे हैं। लेकिन आखिर ये विवाद उठा कैसे, समझते हैं। आरोप है कि पीके की डिजिटल टीम ने शिल्पी जैन गौतम के केस में की जो सच्चाइयां थी वो विकिपीडिया में बदल दी। कैसे बदली मैं आपको दिखाता हूं। 27 सितंबर को नई आईडी बनाई गई और 29 सितंबर को उसमें सम्राट चौधरी का नाम जोड़ दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीके भी जातीय समीकरणों का खेल खेल रहा है। क्यों उन्होंने अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी जैसे पिछड़े नेताओं को ही अपने निशाने पर रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी ही जाति के मंगल पांडे पर प्रशांत किशोर चुप है और कुछ ऐसे षड्यंत्र वो सम्राट चौधरी के साथ लगातार कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने तो उन्हें चुनौती तक दे डाली और कहा कि अगर प्रशांत किशोर 1 इंच भी जमीन दिखा दे तो मैं उनकी गुलामी करूंगा। ये बहुत बड़ा उन्हें सीधा सीधा चैलेंज दे दिया वो प्रशांत किशोर, जो किसी वक्त पर मोदी के, राहुल के और नीतीश के सलाहकार रहे। पप्पू यादव ने भी इन पर हमला बोला, कहा पीके के गांव के पास बाढ़ आई, वो देखने तक नहीं गए, मैंने 20 लाख दिए और ये खुद बहुत बड़े जातिवादी है। इस वीडियो में हम ये भी राज खोलेंगे कि कैसे वो सबसे बड़े जातिवादी है। याद कीजिए, यही वो पीके थे जिन्होंने ममता बनर्जी को कहा था पैर टूटने का नाटक करो, चुनाव जीत जाओगे। ये उनके भी सलाहकार रहे। अब उन पर टैक्स चोरी और भारी फीस लेने का आरोप है। कहा जा रहा है सिर्फ 2 घंटे की सलाह देने के ये पीके 11 करोड़ रुपए लेते हैं। 3 साल में करीब 241 करोड़ की कमाई की और उस पे भरसक टैक्स चोरी की। क्या पीके अब अरविंद केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं? क्या वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये सब सवाल है और सवालों के साथ बहुत सारे राज हमारे पास है जो इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं। एक और जनता उन्हें बदलाव का चेहरा मान रही थी, तो दूसरी तरफ ये सारे आरोपों से घिरे एक राजनीतिक खिलाड़ी भी है जो जनता को दिख रहा है। कौन सा चेहरा असली है ये वक्त तय करेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में आग लगी हुई है और ये आग क्या है इस वीडियो में समझाने वाले हैं। वीडियो को इसलिए आखिर तक देखिएगा। देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, रणनीतिकार प्रशांत किशोर को या षड्यंत्रकारी प्रशांत किशोर को। वो प्रशांत किशोर जो एक वक्त पर राजनीति के रणनीति के मास्टर थे, क्या अब अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं? समझना पड़ेगा। शिल्पी जैन गौतम केस में उनकी डिजिटल टीम का घपला क्या था, कैसे उन्होंने पहले जो लिखा हुआ था उसमें बाद में सम्राट चौधरी का नाम घुसाया और कैसे इस पूरे मामले को प्रोपोगेंडा बनाकर सम्राट चौधरी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जनता इस बात को समझ रही है और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा रिएक्ट कर रही है जो जनता के पैसों का हिसाब नहीं दे पाए, वो नेता कहलाने के लायक नहीं है। साफ साफ ये लिख रहे हैं, अफवाहों का कारोबार करने वाले बिहार की जनता सब जानती है, चोर किशोर माफी मांगो। इस तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर जनता दे रही है। साफ साफ कई लोग जो
प्रशांत किशोर के थोड़े बहुत हक में है। वो लिखते हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड में सीबीआई ने शक के आधार पर कुछ लोगों का डीएनए सैंपल लिया, जिसमें से सम्राट चौधरी का भी डीएनए सैंपल लिया था और इसलिए सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि साधु यादव भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने डीएनए सैंपल दिया ही नहीं। और यही नहीं, ये सम्राट चौधरी के खिलाफ तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर का एक और चेहरा उजागर हो रहा है, वो है दोगुलेपन का। और कैसा दोगुलापन ये भी समझाते हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर भर भर के इंटरव्यू देते हैं, उन हर इंटरव्यू में कहते हैं कि 2500 रुपया जो हर महिला को देने का कांग्रेस वादा कर रही है माई बहन स्कीम में, वो कहां से लाएगी। और दूसरी तरफ खुद एटीएम बांट रहे हैं जिसमें कह रहे हैं 20,000 आ जाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि पीके पूछ रहे तेजस्वी हर महीने महिलाओं को 2500 कहां से देंगे, फिर जनसुराज जो एटीएम बांट रही है उसमें हर महीने 20,000 आप कहां से देंगे। और साफ साफ प्रशांत किशोर पे बड़े सवाल बिहार की जनता उठा रही है। हालांकि सम्राट चौधरी पर भी सवाल कम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पास वो क्वालिटी है जो बीजेपी को एक सीएम फेस में चाहिए होती है। हत्याकांड में लिप्त, डिग्री में फर्जीवाड़ा, सांप्रदायिक नेचर, फेंकने में एक्सपर्ट जैसी डिटेल सामने आने लगी है, तो बीजेपी को इनको सीएम फेस की घोषणा कर देनी चाहिए। तंज से भरे हुए, टोंट से भरे हुए भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन पीके की सच्चाई जैसे जैसे सामने आई, लोगों ने उनका असली चेहरा पहचाना कि वो कैसे जातिवादी हैं और कैसे जातियों के खिलाफ रहते हैं। अभी तो चुनाव जीते नहीं, तभी सच्चाई सामने आ गई। जीत जाएंगे तो पिछड़ी हुई जातियों का क्या हाल करेंगे। उन्होंने साफ साफ कुशवाहा समाज को ऐसी ओपन धमकी दे दी है, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि अगर ये शख्स राजनीति में कोई पद पा लेता है तो पिछड़े समाज की क्या हालत करेगा। देखिए ये वीडियो। कुशवाहा समाज का आदमी ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते, अगर जीता तो तुम्हारी खैर। तो ये है प्रशांत किशोर की असली सच्चाई। पिछड़ी जातियों के खिलाफ जो जहर है वो आपने देखा, और कहीं ना कहीं यही वो सारी बातें हैं जो प्रशांत किशोर को हीरो की शक्ल में उनके अंदर जो विलन है वो दिखाती है। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।